आप सबसे बेसिक अगर हम बात करें तो ई कॉमर्स ऑपरेटर। पहली बात तो ई कॉमर्स ऑपरेटर होते कौन है? तो आज आप देखते हैं कई ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू होते हैं। आपने खाना मंगाना है तो आप जोमेटो स्विगी का नाम इस्तेमाल करते हैं और उससे खाना मंगवा लेते हैं। क्या जोमेटो स्विगी रेस्टोरेंट है? नहीं। वो कौन है? वो होते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर। आपने कोई गुड्स खरीदना है, कोई चीज़ खरीदनी है, फटाफट पहले तो था आप दुकान में जाते थे, सामान खरीदते थे। आज की तारीख में क्या होता है, आप फटाफट अम्मा जान के पास जाते हैं और अम्मा जान को बोलते हैं, पहले आप अपनी अम्मा जान के पास जाते थे, अभी सबकी अम्मा जान के पास जाते हैं, करेक्ट। और उसको बोलते हैं कि भैया आप मेरे को गुड्स खरीदना है, तो आप वो अम्मा जान से परचेस कर रहे हो। हु इज अमेजॉन? इज ई कॉमर्स ऑपरेटर, करेक्ट। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन? एक व्यक्ति जो ऐसा ऑनलाइन फैसिलिटी आपको दे रहा है, करेक्ट। हु ओन्स, ऑपरेट्स और मैनेजेस अ पोर्टल जिसपे आप गुड्स और खरीदते हैं या सर्विसेज लेते हैं, उसको बोलते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब जीएसटी में ई कॉमर्स ऑपरेटर पे दो तरीके के ऑब्लिगेशंस डाले गए हैं। ई कॉमर्स ऑपरेटर पे ऑब्लिगेशन है, आइदर उसकी लाइबिलिटी है टू पे टैक्स अंडर 9(5), नंबर 1, या नंबर 2 ही इज लायबल टू कलेक्ट टीसीएस। इज लायबल टू कलेक्ट टीसीएस मतलब टैक्स कलेक्शन एट सोर्स अंडर सेक्शन 52। तो ये पूरा टीसीएस टॉपिक में आता है। बट जैसे मैंने बोला, अभी इसका एक अच्छा खासा हिस्सा मैं आपको यहीं पे सिखा दूंगा, तो आपको वो ओवरऑल पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर जो होते हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर, उनको दो में से एक लॉ कंप्लाई करना पड़ता है। आइदर दे आर लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 और दे आर लायबल टू कलेक्ट टीसीएस अंडर सेक्शन 52, करेक्ट। अभी बड़ा मजा आएगा इसको समझने के लिए। तो समझने के लिए चलो एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं। जैसे कि एक ई कॉमर्स को लाते हैं। कौन है ई कॉमर्स? अभी देखो एक नाम दिख रहा है आपको ई कॉमर्स का, कौन है? ओला। नाम सुना है सभी ने? क्या काम करता है ओला? कैब, मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। तो क्या ओला ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का काम करता है? द आंसर इज नो। ओला ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का काम नहीं करता। ओला का काम क्या है? ओला का काम है सिर्फ वही करना जो हम आज तक देखे आए हैं, वो है आन मिलो सजना, करेक्ट। तो आज आन मिलो सजना कराने का काम करता है ओला। ही इज एन इंटरमीडियरी, करेक्ट। उसी को बोलते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब कैसे ही आन मिलो सजना का काम होता है तो उसको समझते हैं, पूरे ट्रांजेक्शन को समझते हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल समझो, कौन है? एक है टैक्सी वाला, दिख रहा है इसकी टैक्सी, खूबसूरत सी टैक्सी, करेक्ट। हाँ, मैंने आपको पहले ही बोला था आप डायग्राम पे मत जाया करो यार, करेक्ट। मैं आपका आर्ट्स का पेंटिंग का टीचर नहीं हूँ, करेक्ट। आईडीटी सिखाने आया हूँ। तो एक टैक्सी है भैया, ऐसी टैक्सी बनती है हमारे यहाँ, करेक्ट। तो अभी वो एक टैक्सी है, करेक्ट। अभी कौन है? इधर देखो आप, जैसे खूबसूरत 3 लोग, तो अभी वो 3 सर्विस रिसीवर है। ये कौन है? पैसेंजर। अभी सोचिए कुछ समय पहले ये काम कैसे होता था। आपको कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो आप ये काम कैसे करते थे? मतलब आपको एक सर्विस चाहिए, कौन सी? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। तो पहले ये काम कैसे करते थे? आप जब बोलते टैक्सी, सीधा टैक्सी रुकती थी, बात खत्म। हु इज द सर्विस प्रोवाइडर? टैक्सी वाला। हु इज द सर्विस रिसीवर? आप। ये तो नॉर्मल केस है। ये ट्रेडिशनल तरीका था टैक्सी बुक करने का, कि आप ऐसे टैक्सी बुक करते थे। अब सिनेरियो बदल गया है, सिचुएशन बदल गई है, थोड़ा एडवांसमेंट हो गया है, लोगों के हाथों में स्मार्टफोन आ गया है और कई ऐसी कंपनियां आ गई है जो आपको ऐसे इंटरमीडियरी का काम करके ऐसी फैसिलिटी घर बैठे दे रही है। तो अब आप इतने आलसी हो गए हैं कि घर से निकल के भी टैक्सी रोकना पसंद नहीं करते। पहले घर से निकल के 10 मिनट सड़क में वेट करके आप टैक्सी रोकते थे। अब आपने बोला ऐसा सब कुछ नहीं, अब आप सीधा अपना फोन उठाते हैं और किसी को बोलते हैं लेके आओ, करेक्ट। तो इसका मतलब आपने क्या किया? अब आप एक इंटरमीडियरी का सहारा ले रहे हैं, और वो कौन है? वही है ई कॉमर्स ऑपरेटर, जैसे कि ओला। तो अब पैसेंजर क्या करता है? अब पैसेंजर बुक करता है कैब को। अब ये काम कैसे होता है? अब पैसेंजर बुक करता है कैब को किसके थ्रू? ओला के थ्रू, करेक्ट। तो ओला एक ई कॉमर्स ऑपरेटर हो गया। अभी जैसे ही ओला को एक बुकिंग मिली, ओला क्या करेगा? तुरंत उसके अंदर जो रजिस्टर्ड सप्लायर होंगे, जो टैक्सी चलाते होंगे, करेक्ट, उनमें से किसी एक टैक्सी वाले को बोलेगा जा, चल जा, पैसेंजर आया है, उसको इधर से उधर छोड़ के आ, करेक्ट। जो भी पैसेंजर खाली होगा एक्सेप्ट करेगा, अभी वो पैसेंजर आ जाएगा। अभी मुझे बताओ यहाँ पे सर्विस कौन दे रहा है? टैक्सी वाला। आज भी सर्विस प्रोवाइडर टैक्सी वाला है। सर्विस रिसीवर कौन है? पैसेंजर, जिसको जाना है। अब सोचिए, सवाल है अब इस ट्रांजेक्शन पे टैक्स कौन दे? गवर्नमेंट ने बहुत सोचा कि भैया सर्विस प्रोवाइडर टैक्सी वाला है, सर्विस रिसीवर जो है पैसेंजर है, अभी टैक्स कैसे ले? बोले नॉर्मली तो फॉरवर्ड चार्ज में लेते हैं। अभी फॉरवर्ड चार्ज में अगर डाला तो पता चला कौन फंस जाएगा? टैक्सी वाला। अब गवर्नमेंट ने बोला बस यही बच गया हमारी लाइफ में,
क्या अब हम ऐसे टैक्स लेंगे? तो क्या हमने ऐसे टैक्सी वाले लोगों पे जीएसटी लगा देना और उनसे टैक्स लेना है? फिर कंप्लायंस हो रहा है नहीं हो रहा है, कौन चेक करेगा? तो इसलिए हमने बोला नहीं 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 नहीं, इसको फॉरवर्ड चार्ज में तो नहीं लग सकते। फॉरवर्ड चार्ज में नहीं रख सकते मतलब 9(1) से गया, 9(2) तो आप जानते हैं अलग ही इंस्टेंस है, तो ये फॉरवर्ड चार्ज के स्कोप से बाहर हो गया। तो किसी ने सजेस्ट किया ठीक है साहब रिवर्स चार्ज में डाल दो। बोले दिमाग खराब हो गया, अगर रिवर्स चार्ज में डाला तो सोचिए कौन लायबल हो जाएगा? रेसिपिएंट। अब रेसिपिएंट अगर लायबल हो गया तो मतलब सोचिए कौन? पैसेंजर, क्योंकि सर्विस रिसीवर कौन है? सर्विस रिसीवर तो पैसेंजर है। अब अगर उसको रिवर्स चार्ज में डाल दिया तो फिर तो जो जो ओला की सर्विस लेता है वो सब पे लाइबिलिटी आ गई, मतलब यूं समझ लीजिए पूरा इंडिया ही रजिस्टर हो गया। अभी जितने हैं उतने तो संभल नहीं रहे पोर्टल में, अगर पूरा इंडिया रजिस्टर होने हो जाए तो फिर सोचिए क्या होना है फिर। करेक्ट। तो इसलिए क्या यहाँ पे सब पूरे इंडिया को रजिस्टर करना है जीएसटी में? इतना संभालने के लिए खुद गवर्नमेंट के पास मैन पावर है? नहीं है। तो ये रिवर्स चार्ज भी नहीं है। अब गवर्नमेंट बोलती है लेकिन टैक्स तो चाहिए, आखिर टैक्स किससे ले? तो अब कोई तो होना चाहिए जिससे टैक्स ले। तो अब यहाँ पे एक व्यक्ति का गला पकड़ा गया। कैसे गला पकड़ा गया? बोले आखिर ये दोनों, ये घर से भी बाहर नहीं निकलता है और ये इसके पास आ जाता है, आखिर ये हो कैसे रहा है? तो पता चला कि एक इंटरमीडिएट है साहब जो इनका आन मिलो सजना कराता है। तो गवर्नमेंट बोला जब वो आन मिलो सजना करा सकता है, जब वो सब काम कर सकता है, तो वो हमको टैक्स क्यों नहीं दे सकता भाई? बुलाओ उसको एक दिन हवेली पे। करेक्ट। तो अभी क्या किया गया? ओला को बुलाया गया हवेली में और उनको बोला गया भाई ये सब तुम क्या कर रहे हो कंट्री में? बोले साहब मैं क्या छोटे मोटी सर्विस देता हूँ आन मिलो सजना वाली। करेक्ट। अब ये जो सर्विस दे रहा है गवर्नमेंट बोलता है देख भाई हम फॉरवर्ड चार्ज नहीं लगा सकते इसलिए सप्लायर से टैक्स नहीं दे सकते, हम रिवर्स चार्ज भी नहीं लगाना चाहते क्योंकि पूरा इंडिया आ जाएगा। तो बोले तो साहब क्या चाह रहे हो आप? तू आएगा यहाँ पे, तेरे ऊपर ऑब्लिगेशन है। तो अब यहाँ पे सोचिए अब ये काम कैसे हो रहा? ऑब्लिगेशन तो ई कॉमर्स ऑपरेटर पे डाल दिया। इजी सप्लायर? नो। इजी रिसीवर? नहीं। तो ये कौन है? ये एक इंटरमीडिएट है, लेकिन फिर भी उस पर ऑब्लिगेशन डाल दिया जीएसटी देने का। तो जब तक चार्जेबिलिटी नहीं करेंगे ओला बोलेगा साहब मैं टैक्स कैसे दूं, मैं तो ना 912 में आता हूं ना 934 में आता हूं, तो मेरे पे तो टैक्स ही नहीं बनता, जीएसटी आता ही नहीं मुझ पे। गवर्नमेंट बोला तेरे पे 95 लगाएंगे, रुक जा अभी। तो 95 में एक अलग ही तीसरे टाइप के व्यक्ति पे चार्जेबिलिटी करी और वो है ई कॉमर्स ऑपरेटर। आप सोचिए अब ये ट्रांजैक्शन कैसा हो रहा? तो जब बुक किया उसके बदले में एक सर्विस दे रहा है और वो सर्विस है कौन सी? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस। ये कौन किसको दे रहा है? टैक्सी वाला पैसेंजर को दे रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए कुछ फेयर वेयर होगा। मान लो अभी ये जो फेयर है अपन एक अमाउंट ले लेते हैं, मान लो ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर जो है इस पे फेयर चार्ज हो रहा है 1000 रुपए। अब 1000 रुपए का जो फेयर है इस 1000 रुपए पे जीएसटी लगना है। गवर्नमेंट इस ट्रांजेक्शन पे मान लो टैक्स लगाना चाहती है, रेट सीखना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन इस ट्रांजेक्शन पे मान लो टैक्स लग रहा है और अगर टैक्स का रेट 5% है तो ये 1000 रुपए पे टैक्स कितना होगा? 5% मतलब 50 रुपए। तो 50 रुपए हुआ तो मतलब टोटल कितने का बना? 1050। अब आप बताओ ये 1050 कौन किसको देगा? तो सीधी सी बात है ये 1050 रुपए जब बिल बना, पैसेंजर जैसे ही टैक्सी से उतरेगा फटाफट 1050 रुपए यूं 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 स्कैन किया, ओला को पहुंच गया पैसा। तो प्रैक्टिकली दिस इज पेड बाय पैसेंजर टू ओला। ऐसा ही होता है क्या? अब ये तो हुआ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस का पैसा, लेकिन जैसे ही ये काम होता है तो एक कॉन्ट्रैक्ट और हुआ था, और वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था किसके बीच में? ओला और टैक्सी वाले के बीच में। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या था? ओला ने पहले ही बोला था देख भाई मेरे थ्रू जो भी बुकिंग आएगी मेरे को कम से कम 30% कमीशन चाहिए, तो 30% कमीशन लूंगा तभी तेरे को ये काम दूंगा और तभी तेरे को मेरे यहाँ रजिस्टर करूंगा। टैक्सी वाला बोलता है चलो ठीक है ऐसे ही बैठा हूँ, इससे अच्छा अगर आपके थ्रू आ जाएगा तो दिक्कत क्या है, 30% कमीशन दे देंगे। तो अभी सोचो ये 1000 का जो काम था, इस 1000 के काम में आज कमीशन भी चार्ज हुआ होगा, और वो कमीशन किसने किससे चार्ज किया होगा? ओला ने टैक्सी वाले से। कितना चार्ज किया होगा? 30%, मतलब 1000 का 30% 300 रुपए। और कमीशन एक सर्विस है जो ओला वाला दे रहा है किसको? टैक्सी वाले को। तो इस केस में हु इज द सर्विस प्रोवाइडर? ओला। हु इज द सर्विस रिसीवर? टैक्सी वाला। अब क्योंकि कमीशन एक सर्विस है तो उस सर्विस पे जीएसटी भी लगेगा। ओला साल भर में उतना तो पैसा ले ही लेता है कि उसका टर्नओवर थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाए 20 लाख रुपए। करेक्ट। तो वो रजिस्टर्ड है, लायबल टू रजिस्टर है, तो उसने उस कमीशन पे जीएसटी भी लगेगा। और जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, तो ओला बोलेगा मैं अपनी जेब से क्यों दूं, तू दे भाई, मैं प्रोवाइडर हूं तू रिसीवर है। तो उसने उस 300 पे जीएसटी भी लिया होगा।
तो 300 का 18% मतलब 54 रुपीज। प्रैक्टिकली ओला बोलेगा मेरे को 354 रुपीज चाहिए भाई, 300 मेरा और 54 रुपीज गवर्नमेंट को जीएसटी देना है उसका। तो ये पैसा कौन किसको देगा? ये पैसा टैक्सी वाला ओला को देगा। अब ओला जो है टैक्सी वाले से पैसा मांगता है 354 रुपए। टैक्सी वाला बोलता है मैं काय का पैसा दूंगा भाई, तू मुझे पैसा देगा। कस्टमर ने पैसा तुझे दिया है तो मैं काय को तुझे पैसा दूं। तो प्रैक्टिकली ओला क्या करेगा? क्या प्रैक्टिकली ये पैसा टैक्सी वाले से लेगा? नहीं, प्रैक्टिकली तो ये पैसा जो है देना वैसे ड्राइवर को ओला को है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या किया जाएगा? डिडक्टेड बाय ओला फ्रॉम ड्राइवर्स मनी, क्योंकि पूरा 1050 ओला के पास ही तो पड़ा है। तो क्या पहले ओला पूरा 1050 दे दे फिर उससे 354 मांगे? ऐसा तो नहीं करेगा, करेक्ट। तो सीधा उसके पैसे से काट लेगा। ये काम ऐसा ही होगा, करेक्ट। अब पूरा हिसाब किताब बनाना है। ओला वाला अब टैक्सी वाले को पैसा भी तो देगा। अब कैलकुलेशन, ओला ने ड्राइवर को आखिर पैसा कितना देना है उसका कैलकुलेशन भी तो चलाएगा। अब कैलकुलेशन कैसे चलता है देखो। कैलकुलेशन की अगर हम बात करें तो अब ओला ने कस्टमर से कितना पैसा लिया? 1050। ये टोटल पैसा उसको मिला होगा। 1050 जो उसको मिला, सबसे पहले ओला क्या करेगा? सबसे पहले तो अपना पैसा अलग करेगा। बोला मेरा पैसा तो अलग कर भाई, इसको मेरे पास रख। तो सबसे पहले वो अपना पैसा काटेगा, दैट इज 300 रुपए जो वापस उसका कमीशन था जैसा बात हुआ था। तो 1050 में वो 300 रुपए अलग कर लेगा। बोलेगा भाई ये 300 रुपए तो मेरा वाला था, गवर्नमेंट का जीएसटी किधर है? उसका जीएसटी भी काट। तो वो 300 का 18% 54 रुपए उसने वो जीएसटी भी काटा होगा, जीएसटी ऑन ओलास कमीशन। तो वो 54 भी काटा होगा। अभी बचा कितना पैसा? 696 बचा। टेक्निकली ये पैसा ओला वाले को ड्राइवर को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये पैसा अब तो देगा कि ये भी काट लेगा, करेक्ट। तो ओला वाले ने ये पैसा ड्राइवर को देना चाहिए। इतने में आ गई गवर्नमेंट। और अब गवर्नमेंट क्या बोलती है? बोले रुक जा, ये जो 696 है, अगर तू इतना पैसा ड्राइवर को दे देगा तो मतलब ये 1000 पे जो 50 रुपए लिए थे टैक्स का कस्टमर से, वो 50 रुपए भी ड्राइवर को चला गया, क्योंकि तूने वो पैसे तो काटे नहीं। और 50 रुपए ड्राइवर को चला गया तो हमारा टैक्स कौन देगा भाई? गवर्नमेंट ने बोला लाइबिलिटी तो तेरी है, यू आर द पर्सन लाइबल टू पे टैक्स, चल 50 रुपए ला हमारा। अब अगर गवर्नमेंट ये 50 रुपए ओला से मांग रही है, ओला बोलेगा साहब 50 का, मैं तो 54 रुपए दे रहा हूं, 54। बोले वो तो तेरा अलग है, वो तो तू जो सर्विस दे रहा है उसका, ये तेरी सर्विस का नहीं, ये तो उसकी सर्विस का पैसा तुझसे मांग रहा हूं। बोले मतलब 50 रुपए और ला मेरे को। बोले ये भी मुझे देना है। तो बोले मैं फिर ड्राइवर को क्यों दूं, वो तू समझ। तो क्या ओला ने ये पैसा ड्राइवर को देना है? अब ओला क्या करेगा? ओला सीधा बोलेगा भाई जब ये 50 रुपए मुझे गवर्नमेंट को देना है तो मैं तुझे क्यों दूं? ये 50 रुपए भी कट गए किससे? ड्राइवर से। तो ये जो 50 रुपए कटे यही था जीएसटी अंडर 95 विच इज पेड बाय ओला। ये 50 रुपए का ऑब्लिगेशन गवर्नमेंट ने डाला है ओला के ऊपर अंडर 95, करेक्ट। अब कितना पैसा बचा? 646। तो फाइनली ओला वाले ने ड्राइवर को कितना पैसा दिया होगा? 646। ये फाइनल अमाउंट था विच इज टू बी पेड बाय ओला टू ड्राइवर। मतलब सोचिए, ड्राइवर का दिमाग खराब नहीं होगा तो क्या होगा? उसने सोचा मैं लेके गया था, कस्टमर ने 1050 रुपए दिया है, मेरी आंखों के सामने उसने स्कैन करके पेमेंट किया, और जब मेरे पास पैसा आने की बात आई तो मेरे तक पैसा पहुंचा कितना? 646 रुपीज। बोले बाकी इतने सारे पैसे कहाँ कट गए? ओला ने ऐसा वर्किंग बना के उसको दे दिया, देख भाई मैं क्या करूँ, 300 मैंने अपना रखा, मैं तो जितनी बात हुई उतना रख रहा हूँ, 300 मैंने अपना रखा, उसका 54 रुपए इनडायरेक्ट टैक्स है, मैं क्या करूँ, वो काटा। फिर गवर्नमेंट बोलते 50 रुपए भी आप दो, तो वो पैसा काटा, फिर बचा, मेरा तो मन वो भी नहीं था, लेकिन चल अब थोड़ा बहुत तो देना पड़ेगा तेरे को भी, तो 646 रुपीज मैंने तुझे दे दिया। तो इसलिए ये 646 रुपीज पहुंचेगा ओला से उस ड्राइवर तक। तो ये तो हिसाब किताब हुआ ओला ड्राइवर। बोलो ओला ड्राइवर का हिसाब किताब क्लियर हो गया? यस। अब बात करते हैं गवर्नमेंट से भी तो हिसाब किताब करना पड़ेगा। अब ओला वाला गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। अब ओला वाला गवर्नमेंट को क्या टैक्स पे करेगा? तो आज ओला वाला भी तो कंट्री में सर्विस दे रहा है। ओला वाला कौन सी सर्विस दे रहा है? ये कमीशन चार्ज करने वाली सर्विस। अब जो ये कमीशन चार्ज कर रहा है तो मतलब वो भी तो सप्लायर ऑफ सर्विस है, अब वो टैक्स देगा। वो अपना कैलकुलेशन क्या करेगा? ओला बोलेगा देखो साहब मैंने सर्विस दी थी कमीशन की और उस पर जीएसटी चार्ज किया था, तो मेरा आउटपुट टैक्स है 54 रुपीज। हो सकता है इस 54 के अगेंस्ट में ओला के खुद इनपुट्स भी होंगे,
आईटीसी बिजनेस में जो यूज करता होगा, जो उसने टैक्स दिया होगा और एलिजिबल था, तो उसको आईटीसी भी मिलेगा। तो उसके लिए कुछ इनपुट्स यूज किया होगा, कुछ इनपुट सर्विस ली होगी उसने, कुछ कैपिटल गुड्स खरीदे होंगे, तो उनका आईटीसी लेगा कि नहीं लेगा? तो वो भी आईटीसी उसको अवेलेबल है। मान लो एग्जाम्पल के तौर पर इस 54 के अगेंस्ट में उसके पास 20 रुपए का आईटीसी था, तो वो 20 रुपए का आईटीसी ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा? तो वो 20 का आईटीसी माइनस करेगा, डिफरेंशियल कितना बचा? जीएसटी 34, यही उसकी जीएसटी लाइबिलिटी है। ये जो 34 रुपीज है, ये ओला वाला क्या करेगा? ये पे करेगा अंडर 9(1). ये उसका ऑब्लिगेशन है 9(1) एज अ सप्लायर अंडर फॉरवर्ड चार्ज। तो ये फॉरवर्ड चार्ज में उसकी लाइबिलिटी हुई। दिस इज लाइबिलिटी ऑफ ओला अंडर फॉरवर्ड चार्ज। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ पूरा ट्रांजेक्शन? ओला वाले ने 34 रुपीज दिया और बोला चलो मेरा काम खत्म हो गया। गवर्नमेंट बोला इधर आ, और उधर वाला 50 रुपए किधर गया? बोले साहब अभी आपको दे रहा हूँ ना मैं 54, उसके सामने 20 यूज करके 34। बोले ये तो तू अपना पैसा जो था वो दे रहा है। बोले तो साहब और कौन सा देना है? बोले भूल गया, टैक्सी वाले का 50 रुपए भी तूने ही काटा था। बोले वो तो आपने बोला था इसलिए काटा। तो बोला था तो काटा था, तो हमको दिया कहाँ? बोले वो आपको देना भी है 9(5). तो 1 पैसा और पे करेगा ना, और वो था 50 रुपए। अब ये 50 रुपए, ये लाइबिलिटी जो है ये क्या है? ये टैक्स अंडर 9(5) की लाइबिलिटी है। तो ओला वाले की दो लाइबिलिटी आई, एक तो 9(1) में उसकी खुद की लाइबिलिटी जो वो काम कर रहा है, और दूसरा 9(5) में किसी और की अमानत। ये 50 रुपए अमानत तो किसी और की थी, पर टैक्स ओला को देना पड़ रहा है जबरदस्ती का, क्योंकि गवर्नमेंट ने 9(5) में ऑब्लिगेशन उस पर डाल दिया। तो अब ये 50 रुपए भी ओला वाला देगा। इस पे ऑब्लिगेशन आया 9(5) में। अब जब ये 50 का ऑब्लिगेशन 9(5) पे ओला पे आया, बोला कि स्मार्टनेस देखो, ओला वाला बोलता है साहब ये 50 के सामने मेरे पास थोड़े से आईटीसी पड़े हैं, ले लूं? आज मान लो ओला के बिजनेस में उसके पास कुछ आईटीसी बचे हुए थे, वो उस आईटीसी को यूज करना चाहता है, क्या वो इस 50 रुपए से आईटीसी का इस्तेमाल कर सकता है? गवर्नमेंट ने बोला भाई आईटीसी अपने काम के लिए यूज करता है, ये किसी और की अमानत है। किसी और ने तेरे अमानत छोड़ी थी, कोई गिफ्ट रख के गया था, बोला था 10 मिनट में 1 घंटे में आऊंगा, अभी एक पार्टी में जा रहा हूं, बाद में आके ये गिफ्ट ले लूंगा। वो गिफ्ट आपके पास पड़ा है ऐसे, वो उधर गया, उधर खोल खाल के सब कर लिया और चेंज कर दिया गिफ्ट। ये 50 रुपए तुम्हारा है ही नहीं, ये 50 रुपए तो बस अमानत है किसी और की जो तुम्हारे पास रखी हुई है। तो अमानत को क्या करते हैं? जैसा था वैसा लौटाते हैं ना। तो गवर्नमेंट ने बोला ये अमानत का पैसा है भाई, ये तेरा पैसा नहीं है जो तू अपना आईटीसी ले रहा है, तू अपने पैसे से आईटीसी लेना। जो 54 है आउटपुट लायबिलिटी तेरी पर्सनल वाली, उससे तेरा जितना इनपुट है तू माइनस कर, उसमें हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये 50 रुपए में इनपुट लेने का ख्वाबों ख्यालों में भी मत सोचना, मतलब ये 50 रुपए शुद्ध चाहिए हमको अंडर 9(5). तो ओला वाले ने 50 रुपीज डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, कोई इनपुट नॉट अलाउड। ये इनपुट ब्लॉक वॉक नहीं है, ये तो लॉजिक ही नहीं है इनपुट देने का, क्योंकि ये 50 रुपए ओला का है ही नहीं। ये तो 50 रुपए टैक्सी वाले को जाना था, गवर्नमेंट ने टैक्सी वाले से ना लेके ये पैसा ओला से ले लिया, करेक्ट? तो इनपुट कुछ नहीं मिलने वाला, इनपुट नहीं मिलने वाला। अगली बात क्लियर? तो ये पूरा 50 रुपए जीएसटी पेबल होगा अंडर 9(5). तो ओला 2 पैसे दे रहा है, एक 9(1) का, एक 9(5) का। बोलो 9(5) का पूरा केस क्लियर? अब यार मैं क्यों इतनी जल्दबाजी करते? अभी जैसे अपन ने ओला का केस देखा, ठीक? अब 9(5) हर ई कॉमर्स ऑपरेटर पे नहीं लगता, 9(5) लग रहा सिर्फ नोटिफाइड सर्विसेज पे। और नोटिफाइड सर्विस मतलब गवर्नमेंट ने 4, और 4 का ही एक हिस्सा बोलो तो 5, मेन 4 सर्विस है, 4 सर्विस को नोटिफाई किया गया और बोला सिर्फ इन सर्विसेज पे ये 9(5) लगेगा। और वो 4 में से एक केस में आपको सिखा दिया कि वन ऑफ द केसेस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। ऐसे 3 लोग और हैं, उनको भी सेम तरीके से काम करना पड़ेगा, ठीक है? और उन 3 में से चलो एक और बता देता हूं, वो है जोमेटो स्विगी। मतलब अब सेम काम रेस्टोरेंट में भी होगा। अब सोचिए सेम सिचुएशन, सेम सिनेरियो रेस्टोरेंट वाले के साथ भी हो सकता है। मान लो आप किसी होटल में गए, एक तरीका था कि आप डायरेक्टली होटल में जाते, खाना खाते, होटल वाला बिल देता, आप उसको जीएसटी देते, ये सिंपल केस है, ट्रेडिशनल तरीका, टैक्सी रुको, ये वो वाला केस था, करेक्ट? दूसरा इंस्टेंस क्या होता है कि कौन जाएगा अभी होटल रेस्टोरेंट, जोमेटो स्विगी को बोला लेके आओ। अब सोचिए सेम काम, अब यहां पे जोमेटो स्विगी को डाल दो,
अब यहाँ पे टैक्सी वाले की जगह कौन हो जाएगा? रेस्टोरेंट वाला। ओला की जगह कौन हो जाएगा? जोमेटो स्विगी वाला। इधर पैसेंजर की जगह कौन हो जाएगा? कस्टमर, मतलब खाने वाला व्यक्ति। सेम काम, 1000 रुपए का बिल बना, मान लो 50 रुपए जीएसटी, 1050 हुआ। जोमेटो ने बोला भाई मेरा 300 रुपए याद रखना, 300 पे 54 रुपए जीएसटी का अलग याद रखना, करेक्ट। फिर हिसाब किताब बना के देना था। गवर्नमेंट ने बोला कहाँ हम ये होटल रेस्टोरेंट से बात करेंगे, शुरू में हमने बहुत कोशिश की थी इनसे टैक्स लेने की, बराबर टैक्स नहीं आया, तो गवर्नमेंट ने इस ट्रांजेक्शन को भी उठा के डाल दिया 95 में, कि अब जो भी खाना रेस्टोरेंट से अगर जोमेटो स्विगी ला के देगा तो गवर्नमेंट ने बोला हटाओ रेस्टोरेंट को, लेट जोमेटो स्विगी बी द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज, नॉट रिवर्स चार्ज सॉरी, एज इंटरमीडियरी अंडर 95। तो 95 में ऑब्लिगेशन डाल दिया। सेम काम जोमेटो स्विगी। अब जोमेटो स्विगी भी क्या करेगा? सेम कैलकुलेशन बना के देगा। जो ओला ने ड्राइवर के साथ किया, जोमेटो स्विगी रेस्टोरेंट वाले के साथ करेगा। 1050 के सामने 646 रुपीज का पेमेंट करेगा। फिर जोमेटो स्विगी भी गवर्नमेंट को दो तरीके के टैक्स देगा, एक तो उसका खुद का जो लाइबिलिटी आई उसके ऊपर 91 पे वो देगा, और दूसरा जो किसी की अमानत थी, किसकी अमानत थी? उस रेस्टोरेंट वाले की, तो रेस्टोरेंट वाले की अमानत अब जोमेटो स्विगी पे करेगा। सेम केस जोमेटो स्विगी का हो गया, यस और नो? तो 4 में से 2 तो बता दिया, 2 और बोलूंगा 95 खत्म हो जाएगा, करेक्ट। ऐसे ही काम तो आप अमेजोन से भी करते हो। अमेजोन कौन है? वो भी तो एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है। अब जब वो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, चलो अब अमेजोन से क्या करता है? अमेजोन को भी ले आते, क्यों छोड़े, जब इतना पढ़ लिया है तो अमेजोन को भी करके नक्की करें। अभी मान लो अमेजोन से ट्रांजेक्शन कैसे होगा? अभी बैठा है एक बायर, ले आते हैं तेरे जैसे खूबसूरत व्यक्ति को वापस से, बायर। अब देखो अमेजोन अभी बायर है। पहला तरीका क्या होता है? एक है सेलर, देखो सेलर एक ही दिख रहा है, हाँ, तो एक है सेलर, 2-3 लोग हैं बायर। अभी वो क्या करते हैं? नॉर्मल तरीका क्या होता है कि बायर सीधा सेलर के पास जाता है, साहब टीवी दो, तो सेलर ने बायर को टीवी बेच देनी थी, काम खत्म हो जाता है। सिंपल केस है, फॉरवर्ड चार्ज कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, बायर के सेलर के ऊपर ऑब्लिगेशन आता 91, केस खत्म हो जाता। लेकिन अब आपने ऐसा सिंपल करना क्या है? ना अपनी लाइफ सिंपल रखना है, ना ट्रांजेक्शन को सिंपल रखना है, हर जगह कॉम्प्लिकेशन डाल रखा है। तब आपने परचेज भी करना है किससे? अमेजोन से। अब आप क्या कर रहे हो? यही ट्रांजेक्शन को अमेजोन के थ्रू घुमा रहे हो। अब सोचो फिर बीच में एक व्यक्ति आ गया, कौन? अमेजोन। अब आप ऑर्डर कर रहे हो टीवी अमेजोन से, अब अमेजोन वाला सेलर को बोलता है ओए जा टीवी दे उसको, जिस सेलर ने एक्सेप्ट किया अब वो टीवी भेजेगा। हु इज द सेलर? अभी भी सेलर कौन है? सेलर। बायर कौन है? बायर। बीच में कौन आ गया? इंटरमीडियरी अमेजोन। क्या बेच रहे हैं? टीवी। अब मान लो टीवी कितने की बेच रहे हैं? 50,000। अब इसके लिए भी अमेजोन और सेलर के बीच में पहले बात हो रखी होगी, मेरे थ्रू जितना भी सामान बेचेगा 30% याद रखना मेरा। अब ये टीवी बेच रहा है तू, कितने की? 50,000 रुपए। अब सोचिए 50,000 रुपए की जब टीवी बेचा, ठीक है, अभी 50,000 की टीवी मान लो 18% रेट, तो 18% रेट मतलब 50,000 का 18% 9,000, तो टोटल टीवी पड़ी 59,000। तो 59,000 किसने किसको देना है बोलो? सीधी सी बात है, कस्टमर सीधा पेमेंट करेगा, पेमेंट किया तो पैसा किसको गया? अमेजोन को। तो प्रैक्टिकली 59,000 इज पेड बाय कस्टमर टू अमेजोन। बना कि नहीं बना? यस सर, बिल्कुल मजा आ गया, करेक्ट। ये पैसा अमेजोन के पास पहुंचा। अब सेलर इंतजार कर रहे हैं ना, मेरा पैसा आएगा, मेरा पैसा आएगा। अमेजोन पहले अपना हिसाब बना रहा है कि भैया ये 59,000 आया, पहले तो अपना पैसा अलग करो। उसका कौन सा पैसा है? कमीशन। उसे पहले ही बोला था जो भी मेरे थ्रू बिकेगा 30% कमीशन। तो 50,000 की टीवी बिकी, 50,000 का 30%, बोलो 50,000 का 30% मतलब 15,000। 15,000 का कमीशन हुआ। और ये एक सर्विस है जो कौन किसको दे रहा है? अमेजोन दे रहा है सेलर को। तो जीएसटी भी लगेगा, एग्जेम्प्ट तो है नहीं। तो अब 15,000 पे जीएसटी 18%, 2,700। अमेजोन बोलेगा मैं क्यों दूं अपनी जेब से, इनडायरेक्ट टैक्स है, तू देगा। तो अमेजोन ये पैसा कस्टमर से सेलर से रिकवर करेगा। तो उसको बोलेगा 17,700 तू दे, सेलर से मांग रहा है, सेलर बोलेगा मैं दूं। अरे भाई दिमाग खराब हो गया, पैसा आप दोगे मेरे को, मेरे से क्यों मांग रहे हो? बोले चल ठीक है। तो टेक्निकली ये पैसा कौन किसको दे रहा है? सेलर अमेजोन को दे रहा है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या ऐसा होगा? प्रैक्टिकली क्या होगा? प्रैक्टिकली तो अमेजोन ही डिडक्ट कर देगा किससे? सेलर्स के पैसे से, क्योंकि पूरा 59,000 तो उसी के पास पड़ा है। अब बताओ हिसाब बनाएगा? अब हिसाब क्या बन रहा है? अब हिसाब बन रहा है कि देख भाई कस्टमर से 59,000, सेम कैलकुलेशन जो ओला ने किया अब ये करेगा,
देख भाई 59,000 मिला मेरे को कस्टमर से, 59,000 में पहले मेरा 15,000 तो तू अलग कर दे, वो अपनी बात हो रखी है पहले से ही 15,000 मेरा है, उसमें से 2,700 जीएसटी भी तेरी वजह से लग रहा है, उसको भी माइनस करूंगा मैं, कितना बचा 41,300। अब दुकानदार बोलता है भाई इतना तो दे दे, 41,300 तो दे दे। अमेजॉन बोलता है चलो 41,300 दे देता हूँ। जैसे ही वो 41,300 देने जा रहा था, गवर्नमेंट आ गई बीच में, बोली रुक जा क्या कर रहा है तू। बोले साहब उसको 41,300 पैसा दे रहा हूँ। बोले अभी नहीं देना है, कुछ पैसा काटो उसका। पैसा काटो, साहब काट दो 41,300। बोलो आप एक बार बस हुकुम करो, पूरा पैसा काट लूंगा उसका। गवर्नमेंट बोला ऐसा नहीं, इतना नहीं काटना है। तो मीनिंग देयर बाय जितना बोलेंगे उतना काटना है पैसा, करेक्ट। तो अभी क्या बोला गया, अब आपको टैक्स काटना पड़ेगा। अब दिस इज नॉट नोटिफाइड इन 9(5). अगर ये 9(5) का केस होता तो यहां पे क्या होता, पूरा 9,000 कट जाता, और 9,000 कट के जो बैलेंस आता 32,300 वो अमेजॉन दुकानदार को देता। पर ऐसा नहीं किया है, जहां पे 9(5) नहीं लगता वहां पे 52 लगेगा, और 52 है टीसीएस, 52 है टीसीएस। और गवर्नमेंट ने टीसीएस को बोल रखा है, ज्यादा नहीं 1% रेट बोला है कि 1% टीसीएस लेना है। अब अगर 1% टीसीएस लेना है, वो 1% किसका, सेल वैल्यू का। ज्यादा डिटेल में टीसीएस में सीखते हैं। अभी समझो वो 1% किसका बोलेगा, टीवी का। टीवी कितने की थी, 50,000, तो 50,000 का 1% की बात चल रही है। 50,000 का 1% मतलब 500। अब अमेजॉन को क्या बोला गया, तू 500 रुपए टीसीएस ले ले उसका भाई, 500 रुपए उससे टीसीएस ले। अमेजॉन बोलता है बस इतना सा, चलो 500 रुपए काटो इसका। अमेजॉन ने 500 रुपए काट लिया। ये जो 500 रुपए काटा ये कहां है, ये अंडर 52 है, ये 9(5) नहीं है, ये 500 रुपए काटा। और अब कितना बैलेंस बचा, 40,800। ये उसने जाके फाइनली दुकानदार को दिया होगा। अब सोचिए दुकानदार के दिमाग घूम गया, यार टीवी बेचा था, टीवी बेचने का 59,000 कस्टमर ने मेरी आंखों के सामने पे किया, सब दिख रहा है मेरे को। उस 59,000 के सामने मेरे तक पैसा पहुंचा कितना, 40,800। उसने अमेजॉन को फोन लगाया, साहब ये कैसा पैसा भेज रहे हो। उसे अच्छा मेरे से ले लो। अमेजॉन ने बोला दे दे भाई, ये क्या कैलकुलेशन है बताओ मेरे को। अमेजॉन ने पूरा कैलकुलेशन समझाया कि भाई मैं क्या करूं, 59,000 में 15,000 मेरा है, 2,700 जीएसटी जैसा बात हुआ था वो लगेगा, और उसके अलावा तो बोले तो भी 41,300 होता है, और 500 का काट लिया। बोले मैं क्या करूं, गवर्नमेंट बोलती है 52 में टीसीएस लो, क्या गवर्नमेंट से बात कर। बोले ये जो 500 रुपए ये क्यों ले रहे हो। बोले गवर्नमेंट ने बोला तेरा पैसा काट के जमा कर दूं तेरे पास, तेरे अकाउंट में। अब गवर्नमेंट बोलिए तो दुकानदार क्या बोल सकता, बोले चलो ठीक है काटो, दुनिया काट रही है आप भी काटो। तो मीनिंग देयर बाय अब ये 500 रुपए और कट गए, 41,300 से 500 कट के 40,800 हो गया। आगे बात समझ, यस।